वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले हम जो है ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ईयर का स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेजेंट होता है इसका ओवरव्यू हम पहले ही देख चुके हैं। किस कौन कौन से इसमें पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आउटर ईयर के बारे में और मिडल ईयर के बारे में। इनर ईयर को हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आउटर ईयर की अगर हम बात करें तो फर्दर ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। बट सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑरिकल के बारे में एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स या फिर इसको ऑडिटरी कैनाल भी बोला जाता है। ऑरिकल या पिना की अगर हम बात करें तो ये विजिबल पार्ट होता है, यानी कि जो हेड होता है हमारा इसके दोनों ही साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्रेजेंट फ्रॉम साइड ऑफ हेड। फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। बोन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। कार्टिलेज यानी कि आप इसको सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हो, आप इसको इजिली मूव कर सकते हो, ठीक है। बाकी के जो मैमल्स होते हैं उसमें वो अपनी विल के अकॉर्डिंग उसको जो है मूव कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता। फाइब्रो इलास्टिक का मतलब है कि ये बड़ा ही इलास्टिक होता है बट स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। डीपली ग्रूव्ड यानी कि यहाँ पे रिजेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट रिज यानी कि जो सबसे लेंथ में जो लंबा रिज है इसको हम हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लोब्यूल या फिर ईयर लोब भी इसको बोला जाता है। ये जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं ईयर लोब या फिर इसको लोब्यूल भी बोला जाता है, जहाँ पे पियर्सिंग वगैरह होती है। तो ये बड़ा ही सॉफ्ट होता है और ज़्यादातर ये एडिपोज टिश्यू से बनता है, फैट प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आउटर ईयर के बारे में, यानी कि ऑरिकल की अगर हम बात करें। एक और स्ट्रक्चर की जो ओपनिंग होती है हमारी ईयर में इसको हम बोलते हैं कोंका। कोंका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑरिकल के अंदर ये सब आता है, ठीक है। फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है पिना के पीछे की साइड में, और 5 हेयर्स भी कुछ केसेस में प्रेजेंट होते हैं पिना के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कोंका से लेकर के ईयर ड्रम के बीच में जो है प्रेजेंट होती है ऑडिटरी कैनाल, या फिर हम इसको एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स भी बोलते हैं, या फिर इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आउटर ईयर में वो होता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल भी इसको बोला जाता है, जो स्टार्ट होती है कोंका से और एंड होती है ई ड्रम पे, या फिर हम इसको बोलेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। नॉर्मली हम इसको ए ड्रम के नाम से जानते हैं, बाकी इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर स्टार्ट होगी कोंका से लेकर के ए ड्रम तक, या फिर हम बोले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम कोंका, स्लाइटली कर्व्ड, हल्की सी कर्व होती है, या हम बोले एस शेप में प्रेजेंट होती है। स्टार्ट फ्रॉम कोंका, स्लाइटली कर्व्ड एंड कैनाल टू ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम तक ही जाती है। लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फर्दर ये भी दो पार्ट में प्रेजेंट होती है। कौन कौन से है वो पार्ट हम वो भी देख लेते हैं। आउटर कार्टिलेजियस पार्ट और इनर बोनी पार्ट, ठीक है। ये जो इसको कार्टिलेजियस पार्ट क्यों बोला, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के बारे में देखें तो ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ पे जो है कार्टिलेज से बना हुआ है ये, तो हम इसको बोलते हैं आउटर कार्टिलेजियस पार्ट। और इनर बोनी पार्ट, क्योंकि यहाँ से जो है बोन स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो मिडल ईयर है या इनर ईयर कहाँ प्रेजेंट है, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनर बोनी पार्ट, जो अंदर की साइड में प्रेजेंट है। और बाहर कार्टिलेजियस पार्ट में जो प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं आउटर कार्टिलेजियस पार्ट, या फिर दूसरा जो पार्ट है वो है इनर बोनी पार्ट। तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल के बारे में बात करें, ये दो पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, आउटर कार्टिलेजियस पार्ट और इनर बोनी पार्ट। आउटर कार्टिलेजियस पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, इनिशियल पार्ट होता है ये। दूसरा थिक स्किन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 5 हेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सेबेसियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सेबेसियस ग्लैंड यानी कि एक थिक सब्सटेंस यहाँ पे सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेरुमेन, यानी कि सेरुमेनस ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि क्या सिक्रीट करेंगी, एयर वैक्स को सिक्रीट करेंगी। ये तो हो गया आउटर कार्टिलेजियस पार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनर बोनी पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो है एयर वैक्स यहाँ पे सिक्रीट नहीं होता है इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे जो है एयर वैक्स सिक्रीट नहीं होगा, यहाँ पे सेरुमेनस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे केवल जो है सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है। और कुछ केसेस में यहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा फाइन हेयर भी प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पे,
आउटर कार्टिलेज पार्ट में भी और इनर बोनी पार्ट के अंदर भी फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सेरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सेबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सेरोमिनस और सेबेसिस दोनों ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे केवल और केवल सेबेसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जो है आउटर ईयर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ईयर वैक्स का फंक्शन क्या है आपको पता ही है, कोई भी डस्ट या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह को अंदर जाने से रोकती है ईयर वैक्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है। तो आउटर ईयर में ये चीजें आती हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर को टिम्पैनिक भी बोला जाता है क्योंकि ये टिम्पैनिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी मिडिल ईयर की? ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आउटर ईयर है, ये मिडिल ईयर है जो रेड पोर्शन से हमने शो किया है, ठीक है। ये जो है ओस्टेचियन ट्यूब, ये भी मिडिल ईयर के अंदर ही हम कंसिडर करेंगे, तो ये भी आप रेड से मेंशन कर सकते हो। तो जो मिडिल ईयर है वो स्टार्ट होएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। तो ईयर ड्रम जो है आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में सेपरेशन का काम कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो ऑडिटरी कैनाल है जो एस शेप में प्रेजेंट होती है, ऑडिटरी कैनाल या इसको एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी बोला जाता है, तो इससे सेपरेट आउट कर रहा है मिडिल ईयर को, ठीक है। साउंड वेव जो अंदर आती है इसकी वजह से जो है ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, फर्दर ये वाइब्रेट करता है तो इसके साथ में जो बोन अटैच होती है ये भी मूव करती है, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट होता है ईयर ड्रम जो होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही थिन होता है, डेलिकेट होता है, सेपरेट मिडिल ईयर फ्रॉम ऑडिटरी कैनाल से ये सेपरेट आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स की, यानी कि ये 3 बोन जो प्रेजेंट होती है, मेलस, इंकस और स्टेपस, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम मेलस को पढ़ते हैं। मेलस जो होती है उसका स्ट्रक्चर हैमर जैसा होता है, हथौड़ा जो होता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इन 3 बोन्स को हमने जो है यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये मेलस है, ठीक है, ये मेलस प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, हैमर जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हैंडल है इसका और ये इसका हेड रीजन है। तो यहाँ पे 2 रीजन प्रेजेंट है, एक तो हेड है और दूसरा इसका हैंडल है। तो जो हेड है उसको मेनोप्रियम भी बोलते हैं और जो हैंडल इसका, इसको हम कैपिटोलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 इसमें रीजन प्रेजेंट रहते हैं। अब बात करते हैं इंकस की। तो इंकस जो होता है ये जो मेलस है उसके हेड से अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस तरीके से इसमें अटैच रहता है। इंकस में 2 प्रोसेस होते हैं, लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। तो ये जो है ये शॉर्ट प्रोसेस है और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये मेलस के हेड से जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेपस की। तो इसके बारे में आप जानते हो हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है ये स्टेपस, ठीक है। इसको स्टीरअप भी बोलते हैं। इसमें हेड और नेक रीजन प्रेजेंट होते हैं और जिससे अटैच रहता है नीचे की तरफ बेस में, इसको हम फुट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है ऑडिटरी ऑसिकल्स का मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑडिटरी मसल्स की। तो यहाँ पे मसल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? बेसिकली 2 यहाँ पे मसल्स होंगी, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपेडियस। स्टेपेडियस जो होती है क्या काम करती है? ये स्टेपस से बना है, ठीक है। तो जिस तरीके से स्टेपस हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, उसी तरीके से स्टेपेडियस जो है सबसे छोटी मसल होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, स्मॉलेस्ट मसल होती है। और जो टेंसर टिम्पैनी होता है ये क्या करती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, इसको वाइब्रेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्टेचियन ट्यूब की। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये भी मिडिल ईयर के अंदर ही हम कंसिडर करेंगे। क्या फंक्शन करता है ये? हमने ये भी बात की थी, ये नेजोफेरिंक्स तक जाती है, वहाँ से जो है एयर इसके अंदर की तरफ आती है, अंदर की तरफ एयर आती है, बाहर से साउंड वेव आ रही है। तो बेसिकली एक तरीके से बैलेंस रखेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑस्टेचियन ट्यूब एयर रीचेस टिम्पैनिक कैविटी थ्रू फेरेंजियल टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। फेरेंजियल टिम्पैनिक ट्यूब से ही जो है क्या करती है? एयर यहाँ पे मिडिल ईयर के अंदर जो है आती है। लिंक्स नेजोफेरिंक्स एंड मिडिल ईयर। तो ये नेजोफेरिंक्स को कनेक्ट करती है मिडिल ईयर के साथ में, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लगभग इसका जो है लेंथ होता है।
तो ये हो गया मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर और आउटर ईयर को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इनर ईयर है इसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।